What if you could do business with something a country survives on? Money. In India, there were more than 34,000 private bank branches in 2020. By 2024, that became more than 42,000 branches. Axis, HDFC, Kotak, most of these big banks all look at one man who fills the biggest gap in banking and also solves one of the biggest problems of our country, unemployment. Gursimran Singh Oberoi. Never a banker, never had any background for business. But today, his institute has trained more than 10,000 professionals for some of the top banks in India. Banking is all related to economy. पैसे का लेन देन है वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता. It's a recession proof industry. Foolproof industry, some call it. An industry unaffected by recessions, pandemics or anything else that slows other businesses down. वो कहते थे हमने तो इतनी ब्रांचेस इसको हैंडल किया है, इतने लोगों को हैंडल किया है और वो मेरे को एक तरीके से किड ही मानते थे कि इसको क्या पता बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में. It all started with a toxic work culture. Gursimran didn't want to be employed anymore. He wanted to employ and make sure no one working with him was ever harassed. But where does he start? तो बेसिकली जब हम फ्रेंचाइजी इंडिया एक्सपो में गए, CII में लगा था सेक्टर 31 चंडीगढ़ में, तो जब हमने फ्रेंचाइजी ऑप्शंस देखी तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को जैसे ही देखा तो मेरे को लगा ये वही तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, स्किल गैप. तो ये बच्चों को ट्रेन करके अकाउंटेंट की जॉब दिलवा रहा है. एंड माई वाइफ वॉज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो कहती हाँ जी बच्चों को टैली नहीं आता, बच्चों को बेसिक बैलेंस शीट नहीं पढ़नी आती. इमीडिएटली थॉट के हम इसको शुरू करेंगे. हमारे घर में तो किसी ने किया नहीं बिजनेस एंड मेरे इन लॉज तो कहते हैं हमने इंजीनियर के साथ शादी की है, ये क्या अपना अपना बिजनेस कर रहा है. बट फाइनली व्हेन माय मदर सॉ कि यार ये तो बड़ा अड़ियल है, ये करेगा ये कुछ ना कुछ, तो कहती है अच्छा चल तूने सोच ही लिया ना तो बढ़िया इंस्टीट्यूट खोल लियो. तो उसके लिए फिर पैसे चाहिए थे. शी सेड के वी विल मॉर्टगेज आवर हाउस. तो हमने मॉर्टगेज किया और 7.5 लाख रुपए का लोन लिया. After 1 year, I came to know that I was the one of the, you can say, most successful franchisee of that company. But in 2009, after 2 years, they said कि गुरसिमरन तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो ये हम आपकी फ्रेंचाइजी बाय बैक करेंगे एंड वी विल गिव यू सम मनी. सो दे सेड कि आपको 12 लाख रुपया दे देंगे. मैं कहा नहीं सर, मैंने 7.5 लाख रुपया शुरू में लगाए थे एंड नाउ वी हैव 150 स्टूडेंट्स गेटिंग ट्रेंड एवरी ईयर. तो मेरे को तो ज़्यादा पैसे चाहिए, मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा आ रहा है, मेरा तो अभी लोन भी नहीं उतरा. आई बार्गेन्ड विद देम एंड फाइनली वी got a deal at 18 lakh rupees and they bought back my center at 18 lakhs. Franchising is a great way for any new entrepreneur to start. For Gursimran, it gave him the confidence. The next step was his own brand. So I started Institute of Computerized Financial Accounting, अपना ब्रांड शुरू किया 2012 में. तो उसके बाद मेरे को लगा कि ये बिजनेस ज़्यादा चल नहीं पाएगा या वो स्केलेबल नहीं रहा. He started his own brand, but had a competitor he stood no chance against. The government. They started offering courses that he taught for free. He had to shut this down too, but this time for the better. NSDC के कारण ही मेरा बिजनेस ठप हुआ, बट अच्छे के लिए हुआ. Then I entered into the banking industry. फाइनेंशियली बुरा हाल था, लोन तो नहीं था बट पैसे भी नहीं थे. बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर था. आई हैव अ टीम ऑफ 7-8 पीपल, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बिजनेस चलता रहा था. कोई टैली का कोर्स करने आ जाता था, कोई एक्सेल सीखने आ जाता था, उतनी एक टीम थी एंड सम 2-3 पीपल फॉर सेल्स. तो ट्रांजिशन उस टाइम पे है. सो बेसिकली जब दोबारा कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो एक दो बारी तो मेरे को लगा जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं इसको सोल्ड आउट कर लूँ और कुछ और देखूँ या कुछ जॉब देखूँ, क्या करूँ. सो बड़ा डायलेमा में मैं था. फाइनली किसी ने बताया कि बैंकिंग इंडस्ट्री में भी बहुत स्किल गैप. सो आई स्टार्ट मीटिंग दी HRs ऑफ द बैंक्स. तो उन्होंने बताया HRs ने कि जब बच्चा आता है एज अ फ्रेशर उनको बेसिक ऑफ बैंकिंग भी नहीं पता, प्रैक्टिकल काम नहीं आता. तो मेरे को लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा स्किल गैप है. सो वाई नॉट एंटर इन टू दिस बैंकिंग इंडस्ट्री. सो वी स्टार्टेड कॉलिंग टू ग्रेजुएट्स. जो भी हमारे पास कुछ डाटाबेस था हमने उनको कॉल करना शुरू किया कि अब हमने बैंकिंग वर्टिकल स्टार्ट किया है, अगर आप बैंक में जॉब में आना चाहते हैं तो आप हमारे पास आइए. तो पहले महीने 2 बच्चे आए. उस टाइम हम 20,000 फीस लेते थे, बोलते थे 10,000 पहले तो 10,000 नौकरी लगने के बाद, और आपको
3 महीने बाद हम जॉब दिलवा देंगे। तो वी हैव अ वेरी सीनियर ट्रेनर जो बैंक में जॉब करके आए हुए थे, तो वो पढ़ाते थे। एंड देन वी गो टू दी एचआर कि हमने ये 2 बच्चे तैयार किए हैं, आप इंटरव्यू लेके देखो। तो दे वर रियली हैप्पी, दे वर एब्जॉर्ब्ड इन इंडसइंड बैंक। तो उसके बाद फिर हर महीने 4-5 बच्चे आने शुरू हो गए। फिर एक्सिस बैंक स्टार्ट्स हायरिंग फ्रॉम अस, धीरे धीरे HDFC ने बच्चे लेने शुरू कर। सो वी गिव देम दी क्वालिटी मैन पावर विच दे आर लुकिंग फॉर। सो उसमें क्या है, हम बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। जो सीनियर बैंकर्स, उनको वॉल्ट ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक, कोई आपके पास करेंसी जाली आ गई जिसको हम बोलते हैं, फेक करेंसी आ गई, उसका क्या करना है। अगर कैश पे कैंडिडेट बैठा है तो वो RBI को बताना है कि ब्रांच मैनेजर को बताना है कि कस्टमर को वापस देना है। तो बेसिकली हम बच्चे को इतना तैयार कर देते हैं कि जो एक 4-5 साल बाद भी वो एक्सपीरियंस के बाद उतनी नॉलेज नहीं ले पाता। एंड सेकेंडली वी वर्क ऑन दी बैंक्स रिक्वायरमेंट। उन्होंने हमें बोल दिया कि नेक्स्ट ईयर हमारी महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में एक्सपेंशन है, तो वी वर्क ऑन दो स्टेट्स। तो अगर बैंक की हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में। सो व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस, वो तो बड़ा क्लियर था कि कुछ पैसे कमाएंगे, कुछ बच्चों को ट्रेनिंग लगवा के जॉब लगवा देंगे, कुछ पैसा बन जाएगा। सो बेसिक तो यही स्टार्ट होता है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब हमने बच्चों की जॉब लगवाई तो पेरेंट्स आते थे, साथ में लड्डू का डब्बा ले गए, हमारे बच्चे की जिंदगी बना दी। धीरे धीरे क्या हुआ सर, वो हमारे लिए वाई बन गया। He finally found a business he could scale and the right intent to do it. But now he needed a team. To build a team, he needed to know management. Whatever he learned in business until now was what he had figured out on his own. But was that enough to expand? सर जैसे मैं सीनियर बैंकर्स को लेके आया, वो एज वाइज भी मेरे से 15-20 साल बड़े। सेकेंडली वो कहते थे हमने तो इतने ब्रांचेस को हैंडल किया है, इतने लोगों को हैंडल किया है, और वो मेरे को एक तरीके से किड ही मानते थे कि इसको क्या पता बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज अ MD और द CEO उनको समझाना, क्योंकि बिजनेसमैन का एक अपना ही माइंडसेट होता है। बेसिकली क्या है, वो बंदा गलतियों से सीखता है या कोई बिजनेस कोचिंग ले तो सीख पाएगा। सो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, एंड यू शुड बी ऑलवेज ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। तो मैंने भी ऐसे ही बिजनेस कोचिंग स्टार्ट की, तो मैंने कई चीज़ें सीखी, हाउ टू हैंडल दीज टाइप्स ऑफ पीपल। स्टार्टिंग ऐसे हुए कि सर मैंने कुछ सेमिनार्स में जाना शुरू किया, सो जहाँ सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स आके कुछ अपना बातचीत बताते थे कि दीज आर द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स, क्योंकि मैंने तो कभी MBA किया नहीं, और वो प्रैक्टिकली भी बताते थे। देन आई ज्वाइंड द इंडस एंटरप्रेन्योर, वो हम आपस में बैठ के जब बातचीत करते हैं तो सीखते हैं, तो कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की। देन आई फॉर्मलाइज टू क्वांटम लीप इन 2020। वहां से बिजनेस कोचिंग, एक 1-to-1 कोचिंग स्टार्ट हो। इट इज फोकस्ड 1-to-1 कोचिंग कि आपके बिजनेस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका क्या सोल्यूशन बेस्ट पॉसिबल है। तो दैट आई गॉट फ्रॉम क्वांटम लीप। तो वो धीरे धीरे सीखता गया और वो बिजनेस बड़ा होता गया। एज ऑफ नाउ वी हैव 30 सेंटर्स इन 13 स्टेट्स। वी आर नाउ ऑन अ मिशन टू क्रिएट 1 लाख बैंकर्स बाय 2030, और उसके लिए वी आर वर्किंग रिलीजियसली ऑन एवरी फ्रंट, सेल्स, मार्केटिंग, प्लेसमेंट। नाउ वी हैव सेट अप अ प्रोबेशनरी ऑफिसर एकेडमी ऑल्सो, जहां हम बच्चों को 4 महीने की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग देते हैं, एंड दे विल बी ज्वाइनिंग एट अ मिडल मैनेजमेंट एज अ डिप्टी मैनेजर डायरेक्ट इन अ बैंक विद 5 lakhs per annum salary package. So we have started this a year ago with Utkarsh Small Finance Bank, and now we are in a process for tying up with some different banks also. आपने प्रूव ही कर दिया कि मैनेजमेंट इज द बेस्ट। योर प्रोग्रेस इंडिकेट्स एवरीथिंग। मेरे को जो लगता है कि बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए यू हैव टू बी करेजियस। तो छोटे छोटे रिस्क लेने पड़ते हैं, तभी आप बिजनेस बड़ा बना सकते हो। This man never had business in his blood, but today his journey leaves us with quite a few business lessons. To scale a business, you need 2 things: strategy and market research. Gursimran knew how private bank branches are increasing and started looking for gaps he could fill there. There's always a right time to start a business, and market insight is what helps you find that. Business is all about solving problems, but what if you can solve more than one? Gursimran's business solves the biggest problem in our country's ecosystem: unemployment. And on the other hand, for banks, they provide trained manpower for free. Once you start, set a goal and stay committed. Gursimran's goal of 1 lakh bankers by 2030 breaks down the actions his business needs to take. This goal tells your entire team what they need to work towards. And lastly, know when to stop and when to pivot. Gursimran didn't see his failing business as a never-ending struggle. He saw it as an opportunity to try something else. Knowing when to stop and when to pivot can save you a lot of trouble and money too.
So that's what we can learn from the non-banker who's built a 10 crore empire in the banking industry. If you found value in this video, please share and subscribe as we have more stories with more business lessons on the way.